हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली सम्राटों में गिने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ विद्वान मानते थे कि वे मौर्य नामक एक सामान्य वर्ग से आते थे, जबकि कुछ उन्हें क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं। बचपन में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्हें एक ग्वाले या शिकारी परिवार ने पाला। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। उनकी असाधारण प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने पहचाना। चाणक्य को तक्षशिला के विद्वान थे, नंदवंश के अत्याचारों से पीड़ित थे और भारत को एक योग्य शासक देना चाहते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला, अर्थशास्त्र और रणनीति की शिक्षा दी। चाणक्य की नीतियों और चंद्रगुप्त की वीरता ने एक ऐसा संगम बनाया जिसे इतिहास की दिशा बदल दी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर मगध के राजा धनानंद को सत्ता से हटा दिया। नंदवंश का अंत हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के भारत को राजनीतिक, आर्थिक रूप से एकजुट किया और संगठित प्रशासन की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने पूरे उत्तर भारत को एक ही झंडे के नीचे लहराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त की एक नज़र पश्चिमी भारत पर पड़ी, जहां सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त ने एक सफल युद्ध अभियान चलाया और सेल्यूकस को हराया। परिणाम स्वरूप एक संधि हुई जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी को शादी चंद्रगुप्त से कर दी और साथ में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। यह भारत के लिए एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य विजय थी। चंद्रगुप्त का प्रशासन बहुत सुदृढ़ था और संगठित भी था। चंद्रगुप्त द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने रची थी, नामक एक ग्रंथ लिखा गया और शासन और रणनीतियों का प्रमाण है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त ने बहुत सी गुप्तचर प्रणाली, कृषि नीति, व्यापार और न्याय की, युद्ध की विस्तृत जानकारी मिलती है, जो कि अर्थशास्त्र में लिखा है। उन्होंने एक विशाल सेना बनाई जिसमें पैदल सैनिकों, घुड़सवारों, हथियारों और रथों की टुकड़ियों की थी, जिन्होंने न्याय और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी, जिससे जनता में शांति और सुरक्षा की भावना बनी रही। उनका साम्राज्य भारत के दक्षिण में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में ईरान की सीमा तक फैला हुआ था। इस तरह का विशाल संगठित साम्राज्य भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और फिर उनके पुत्र अशोक सम्राट ने इस साम्राज्य को और भी ऊंचाई तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम चरण भी उनके उतना ही प्रेरणादायक है, जिन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर जैन धर्म को अपनाया। वे जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु के मार्गदर्शन में दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला चले गए, जो कि प्रेजेंट में कर्नाटक में है। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की और जैन परंपरा के अनुसार संलेखन व्रत का पालन करते हुए स्वेच्छा से त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान सम्राट थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे, कूटनीतिक योद्धा और त्यागी सन्यासी भी थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि उनकी महानता केवल जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और संकल्प से प्राप्त होती है। उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, एकता, शक्ति और न्याय आधारित, उसकी नींव उनके नेतृत्व में ही रखी गई। हम इस कहानी से जो पूरा निष्कर्ष निकलता है, जो उनकी लाइफ थी, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और मार्गदर्शन सही मिले, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने भारत को संगठित किया, न्यायप्रिय शासन को मिसाल कायम की और अंत में आत्मज्ञान की ओर बढ़े और अपने प्राण त्याग दिए। भारतीय इतिहास में उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।